नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रज्ञा पर। मैं आपका दोस्त मोहित। आज हम शुरू करने वाले हैं नागार्जुन की एक और कविता है उनको प्रणाम। इसकी संदर्भ, सप्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य देखेंगे। साथ ही इसके माध्यम से आपको प्रतिपाद्य और मूल संवेदना भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसकी भूमिका के साथ हम अपनी इस कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर साहस और हौसले के साथ अथक प्रयास और संघर्ष किए होंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बड़े ही ईमानदार, मेहनती, संघर्षशील और सदैव उत्साह से भरकर काम करते हैं। जरूरी नहीं कि ये लोग बहुत धनवान या सुविधा संपन्न ही हो, बल्कि कई बार तो लोगों को मामूली सुविधाओं का भी अभाव झेलना पड़ता है। अभाव में रहते हुए भी ये किसी से कोई शिकायत नहीं करते, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने अभाव का दूसरों के सामने रोना नहीं रोते। ऐसे लोग संघर्ष तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरी शक्ति से करते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते। सफलता को ही सब कुछ मानने वाले समाज में ऐसे लोगों की उपेक्षा होती है। इस कविता में कवि ने ऐसे ही लोगों के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम किया है। तो दोस्तों, आइए इसकी संदर्भ और सप्रसंग को देखें। तो यह पद्यांश कवि बाबा नागार्जुन द्वारा रचित काव्य संग्रह हजार हजार बाहों वाली में संकलित कविता उनको प्रणाम से उद्धृत है। बाबा नागार्जुन ने सफल नायकों के गुणगान के मानक को तोड़ते हुए उन नायकों को मान सम्मान देने के नए प्रतिमान उनको प्रणाम कविता के माध्यम से गढ़े हैं, जो अपने कार्य में असफल हुए, किंतु उनके प्रयास कम महत्वपूर्ण नहीं थे। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने खुद सफलता नहीं पाई, लेकिन जिनके साहसपूर्ण कार्यों ने आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन किया, कभी उन सभी के प्रति नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम निवेदित करते हैं। तो दोस्तों, पहली पंक्ति है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। तो यहाँ कवि ने उन लोगों के प्रति आदर का भाव प्रकट किया है जिन्होंने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन जो किन्हीं कारणों से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्रयास करता है। कुछ लोग अपने प्रयास में सफल हो जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रयास तो करते हैं लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। आमतौर पर सफल होने वालों का सम्मान किया जाता है, लेकिन कभी ऐसे लोगों के संघर्ष के प्रति आदर का भाव प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम करता है जो सफल नहीं हो सके। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुरीण हुए, उनको प्रणाम। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि ऐसे वीरों के बारे में बात कर रहा है जो युद्ध के मैदान में पूरी तैयारी और उत्साह के साथ गए थे, जिसके पास अभिमंत्रित तीर थे, यानी ऐसे तीर जो लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम थे, मगर जब युद्ध हुआ तो किन्हीं कारणों से उनके तीर लक्ष्य को भेदने में नाकाम हो गए, अर्थात अपना कार्य ठीक से नहीं कर सके, अपने उद्देश्य में सफल ना हो सके। जो युद्ध के मैदान में गए तो लड़ने के लिए थे, लेकिन लड़ाई समाप्ति होने से पहले ही उनके तरकस खाली हो गए, यानी धनुष तीर रखने वाला जो टोकरी था, तरकस, वो खाली हो गए। तो दोस्तों, इसका मूल भाव यह है कि कवि का उद्देश्य यहाँ युद्ध के मैदान में तीर और तरकस के बारे में बात करना नहीं है, वह इनके माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्षरत लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जो साधनहीन होने के कारण असफल हो गए, पर जिन्होंने अपने हौसले और हिम्मत में कमी नहीं आने दी। कवि हमारे भीतर उनके प्रति आदर का भाव पैदा करना चाहता है। कवि चाहता है कि हम ऐसे लोगों को सम्मान दें जो सक्षम होने और प्रयास करने के बावजूद संसाधनों के अभाव में
अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। कवि की दृष्टि में महत्वपूर्ण सफलता नहीं है, लक्ष्य के लिए किया गया श्रम और संघर्ष है, उनके लिए अपेक्षित हौसला और हिम्मत है। दोस्तों अगली पंक्ति है, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उददी पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। तो यहाँ कवि ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो छोटी नौका नाव लेकर समुद्र को पार करने चले थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी और वे समुद्र में ही समा गए। यहाँ कवि ऐसे लोगों के साहस और प्रयत्नों का आदर करते हुए उन्हें प्रणाम करता है। अर्थात दोस्तों एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सारे संसाधनों के होने पर भी कोई सार्थक काम नहीं करते, क्योंकि उनमें साहस, हिम्मत और लक्ष्य का बोध नहीं होता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अत्यंत सीमित, असमर्थ साधनों के होते हुए भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने उतर पड़ते हैं, क्योंकि उनमें लक्ष्य का बोध है और साहस, हिम्मत भी है। मन की मन में ही रही से कवि का आशय है चाही हुई बात का पूरा ना हो पाना या सपनों का साकार ना हो पाना। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार न हो। यहाँ निराकार होने से कवि का आशय उन अनाम लोगों के जीवन का अंत होने से है जिन्होंने पूरी साहस के साथ अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश की, लेकिन असफल होने के कारण इतिहास में खो गए। उनके साकार रहने का अर्थ है जीते जागते हुए काम करना, और निराकार होने का अर्थ है उनका न रहना, मृत्यु की गोद में सो जाना या इतिहास में खो जाना। दोस्तों अगली पंक्ति है, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह रहे नो नो उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि और कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। तो दोस्तों इन पंक्ति में कवि ने ऐसे उत्साही लोगों का जिक्र किया है जो बर्फानी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना चाहते थे। केवल चाहते ही नहीं थे, इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की। कोशिश भी एक बार नहीं, अनेक बार फिर अपने उत्साह को बटोर कर पिछली असफलता को भुलाकर फिर नया उत्साह, नया प्रयास किया। कवि उन लोगों को प्रणाम करने की इच्छा व्यक्त करता है जो गए तो थे बर्फीली शिखरों पर चढ़ने के लिए, परंतु बर्फ खिसक जाने या ऐसी किसी विपरीत या विपरीत स्थितियों के कारण या विपत्ति के कारण बर्फ के नीचे ही दब गए। कुछ ऐसे भी हैं जो असफल होकर वापस लौट आए हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ कवि कहना चाहता है कि जिन लोगों ने जोश खरोश के साथ उच्च जीवन आदर्शों के लिए संघर्ष किया किंतु सफल नहीं हो सके, उनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने आदर्शों और मानवीय गरिमा और जीवन मूल्यों के लिए प्रयास किया। अगली पंक्ति है दोस्तों, एकाकी और अकिंचन हो, एकाकी और अकिंचन हो, जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। एकाकी अर्थात दोस्तों अकेला, अकिंचन अर्थात तुच्छ, गरीब या साधनहीन, जो भूमि परिक्रमा को निकले थे। हो गए पंगु प्रतिपद जिनके इतने अदृष्ट अर्थात जो दिखाई नहीं देने वाले अर्थात भाग्य या ईश्वर के दाव चले, उनको प्रणाम। अर्थात दोस्तों इन पंक्ति में कवि उन एकाकी या अकेले और साधनहीन लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करता है जो अपने साहस के बल पर भूमि की परिक्रमा करने को निकले थे, लेकिन रास्ते की असहनीय कठिनाइयों के कारण चलते चलते अपंग हो गए। उन्हें रास्ते में नियति की चालों का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। कवि उनको भी प्रणाम करता है। अर्थात दोस्तों कवि कहना चाहते हैं कि उन लोगों के प्रति भी आदर व्यक्त करते हैं जो साधनहीन होने के बावजूद भी असंभव का संधान करते हैं। उनके पास संसाधन की अल्पता है, परंतु उनका जो हौसला है उससे कई बड़ा है। इसके ऊपर इस निष्ठुर समाज ने कदम कदम पर दुष्चक्र रचकर उनके मार्ग को
बाधित करने का प्रयास किया है, परंतु ये वे लोग थे जो समाज और इसके दुष्चक्रों को निरपेक्ष अपनी धुन और लक्ष्य की ओर प्रवृत्त रहे। साधनहीन होने के बावजूद भी जो मानव के प्रति आग्रही रहे, जिन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी ने ऐसे लोगों के प्रति आदर व्यक्त किया है। दोस्तों अगली पंक्ति है, कृत कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। तो दोस्तों यहाँ कई किताबों में आपको कृत कृत्य मिलेगा, कुछ जगह आपको कृत कृत मिलेगा, लेकिन सही दोस्तों कृत कृत्य है, जिसका अर्थ है काम का पूरा होने से मिलने वाली सार्थकता। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि इन पंक्ति के माध्यम से कवि के कहने का आशय यह है कि बहुत से देशभक्त ऐसे थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन जो आज़ादी का सुख नहीं ले पाए, अर्थात जो उन्होंने आज़ादी करने के लिए जो प्रयत्न किए थे, जो कार्य किए थे, उनसे उनको सार्थकता नहीं मिली, क्योंकि वो उस आज़ादी का सुख नहीं ले पाए। ऐसे त्यागी व्यक्तियों तथा निस्वार्थ भाव से काम करने वालों को हम जल्दी ही भूल गए, जबकि ऐसे लोगों को हमें सदैव याद रखना चाहिए था। यानी आज़ादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और हम उन आज़ाद कराने वाले शहीदों को, उन वीरों को बहुत जल्द भूल गए हैं, तो कभी उनको प्रणाम करते हैं। अर्थात दोस्तों कभी यहाँ पर हमारी एक कमी की ओर संकेत कर रहा है, वह यह है कि हम सभी अच्छी बुरी बातें जल्द ही भूल जाते हैं। हम उन त्यागी वीरों को भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जिनके बलिदान के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, स्वतंत्र हैं। हमें अच्छी बातों को याद रखकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और बुरी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कवि ने उन लोगों को याद करके प्रणाम किया है जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण ही हम आज स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। दोस्तों अगली पंक्ति है, थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लग्न पर कुछ समय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जिन्होंने जीवन की कठोर साधना की थी, लेकिन उनका जीवन रूपी नाटक का अंत दुख से भरा हुआ था। वे लोग जो अपनी कुंडली में सिंह राशि लिख कर आए थे, यानी वे लोग जो लंबा व सुखद जीवन जीते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ, उनकी छोटी आयु में ही देहांत हो गया, अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे वीर भी थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आज भी जो बॉर्डर पे रहते हैं या जो आर्मी नेवी वाले हैं, वो कम समय में भी शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनको देख के लगता है जैसे वो बहुत लंबे जीवन जिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगली पंक्ति है दोस्तों, दृढ़ व्रत ओ दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्ति मंत पर निर्वधि वंदी जीवन ने, जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। अर्थात दोस्तों यहाँ कवि उन लोगों के प्रति भी नतमस्तक हैं जो साहस से भरे हुए थे और जिनका संकल्प अटूट था, बल्कि यूं कहिए जो स्वयं साहस और संकल्प की साक्षात प्रतिमा थे। ऐसे लोग को जेल में डाल दिया गया और वे भी निश्चित दिनों, महीनों, वर्षों के लिए नहीं, बल्कि निरवधि समय के लिए, अर्थात अनंत काल के लिए, यानी जीवन भर के लिए। वे लोग आजादी को पाने के लिए दीवाने थे। उन्होंने तमाम दुनियादारी को भूलकर आजादी पाने को ही अपना परम लक्ष्य माना। कवि ने इसीलिए धुन शब्द का प्रयोग किया है। धुन अर्थात उस लगन को। इस अनंत काल के कारावास के कारण उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। दोस्तों आखिरी पंक्ति है, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। कविता की इन पंक्तियों में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनकी सेवाओं की
तुलना किसी से नहीं की जा सकती तथा जिन्होंने निस्वार्थ समर्पित भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा की। इन लोगों ने अपने कार्यों का कभी प्रचार नहीं किया। आशय यह है कि दिन रात देश, समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित ऐसे लोगों ने अपने त्याग और बलिदान को देश के प्रति अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने श्रेय पाने की चिंता कभी नहीं की। इनका नाम किसी अखबार या किताब में नहीं छपा। कभी इन अनाम लोगों की सेवाओं को महत्वपूर्ण मानता है। राष्ट्र के निर्माण की नींव में इनकी सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, अर्थात दोस्तों कार्य करते हुए ऐसी परिस्थितियां भी आती है कि किसी के सपने चूर चूर हो जाए, लेकिन इससे सपनों का महत्व कम नहीं हो जाता। कभी उन लोगों के महत्व पर बार बार बल देता है जो मानवता और देश के सुख में भविष्य के सपने देखते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं, भले ही वे उन सपनों को पूरा होते ना देख सके। यदि कोई मनुष्य भविष्य के विषय में कोई अच्छा विचार देता है तो उस विचार पर उसके बाद भी अमल करने वाले लोग पैदा होते हैं और एक ना एक दिन उसके विचारों को लेकर समाज आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ये आपकी आखिरी पंक्ति थी। आइए हम इसके काव्य सौंदर्य की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है आपके काव्य सौंदर्य, जिसमें भाव शिल्प और काव्य शिल्प दो चीजें आती हैं। तो इसकी भाव शिल्प को देखते हैं। तो भाव शिल्प कुछ इस प्रकार है दोस्तों। कवि जो है फल को नहीं कर्म को प्रधानता देता है। वह मानता है कि कर्मरत लोगों का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इस संघर्ष को आगे ले जाती है और अंततः मानव समाज उनके फल का सुख भोगता है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए कवि ने योद्धाओं, नाविकों, पर्वतारोहियों और आंदोलनकारियों और विचारकों के उदाहरण दिए हैं। तो काव्य शिल्प कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पहला बिंदु है, कवि ने अनेक समासिक पदों का प्रयोग किया है, जैसे पूर्ण काम, लक्ष्य भ्रष्ट, उद्धि पार, कृत, कृत्य, हिम समाधि। समासिक पद अर्थात जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वैसा ही समासिक पद भी होता है। इसमें भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली में कविता लिखा गया है। तीसरा बिंदु है, कवि ने संस्कृत निष्ठ शब्दों का कविता के अनुकूल प्रयोग किया है। संस्कृत निष्ठ अर्थात तत्सम शब्दावली, जैसे कुंठित, लक्ष्य भ्रष्ट, अभिमंत्रित, उदिति, नव, दुर्दम, मनोरथ इत्यादि। नैया और धुन जैसे शब्द बोलचाल की भाषा है, अर्थात तद्भव शब्दावली है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ओज गुण विद्यमान है। पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का प्रयोग सुंदर बन पड़ा है, जैसे चूर चूर, रह रहे, नो नो आदि। लास्ट में लिख सकते हैं दोस्तों कि कवि ने वीरों के लिए निराकार शब्द का उपयोग किया है, जिसका एक अर्थ ब्रह्म होता है। यहाँ पर सासी वीर को निराकार बताकर कवि ने उसकी मृत्यु को गौरव प्रदान किया है। तो दोस्तों ये था आपका काव्य सौंदर्य, जिसमें यह है भाव शिल्प और ये है आपका काव्य शिल्प। तो दोस्तों ये कविता आपकी खत्म होती है और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।